तो दोस्तों आप सभी को स्वागत है आपके YouTube चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पे। चलिए दोस्तों आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और इस लेक्चर के अंदर देखते हैं कि आपका जो सेमेस्टर 2 है इस सेमेस्टर में आपको किस तरह से आपको पेपर को सेलेक्ट करना है। क्योंकि आपको मैं बता दूं दोस्तों ये आपका जो सेमेस्टर 2 है इसमें आपका सेमेस्टर 1 से जितने भी आपका पेपर सेमेस्टर 1 में था वो सारा पेपर का जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो चुका है, ठीक है ना। तो आपको इसमें समझना ज़रूरी है कि आपका सेमेस्टर 2 में किस तरह से जो है वो पेपर का सिलेक्शन करना है, साथ ही साथ आपको किस पेपर के अंतर्गत कौन कौन सा पेपर आपको पढ़ना है ना। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। इससे पहले के वीडियो में हम आप लोग को बताए थे कि कौन कौन सा पेपर था और किस तरह से आपको सेलेक्ट करना था, क्या क्या बदल गया है ना। लेकिन इसमें आपको हम दिखाएंगे कि आपको जो है वो ऑल ओवर आपका सेमेस्टर है, जो आपका सेमेस्टर 2 इसमें आपका जो पेपर दिया गया है उस पेपर में आपको क्या क्या पेपर रखना है, यानी कि उस पेपर में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट को रखना है और किस तरह से आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करके आपको पढ़ना है ना। तो आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों देखिए आपका सेमेस्टर 2 है, इस सेमेस्टर 2 में आपका जो टोटल पेपर है वो 6 होगा और पेपर का कोड जो है आपका इस प्रकार से यहाँ दिया हुआ है, मेजर 2, मेजर 3, माइनर यहाँ पे आपका जो है वो माइनर यहाँ पे 2A होगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा मिसटाइपिंग है, इसको सुधार लीजिएगा। माइनर आपका जो होगा माइनर पेपर का कोड वो होगा आपका माइनर 2A, ठीक है। उसके बाद MDC पेपर होगा, उसके बाद स्किल एनहेंसमेंट कोर्स होगा और साथ ही साथ आपका एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स होगा, ठीक है। ये टोटल आपका 6 पेपर है। अब हम एक एक करके आपको बताएंगे कि किस पेपर के अंतर्गत कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और आपको जो है वो सेमेस्टर 2 में रखे हैं जो पेपर है ना, ये सभी पेपर के अंतर्गत है ना। तो उस पेपर को में आपका क्या बदलाव हुआ है और आपको किस तरह से आपको पेपर को सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे जो आपका मेजर पेपर है ना, मेजर पेपर आपका ऑनर्स पेपर है ना, ऑनर्स पेपर है। चाहे आप BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं या BCom कर रहे हैं, ये आपका मैटर नहीं करता है। जिस पेपर से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिस पेपर से आप ऑनर्स पेपर आपका है ना, जो भी आपका ऑनर्स पेपर है उस पेपर से रिलेटेड आपका ये आपका मेजर पेपर है ना। तो आप मेजर पेपर सेमेस्टर 1 में एक पढ़े होंगे इसलिए आपका मेजर 1 होगा, है ना। और यहाँ पे आपका 2 है तो मेजर 2 और मेजर 3 जो होगा, मेजर 2 और मेजर जो 3 होगा वो आपका ऑनर्स पेपर का एक पेपर होगा, ठीक है, उसको आपको पढ़ना है। तो इसमें आपका कोई भी बदलाव नहीं होगा। जिनका ज्योग्राफी था सेमेस्टर 1 में उनका सेमेस्टर 2 में भी ज्योग्राफी रहेगा, बट आपका 2 पेपर रहेगा, एक आपका मेजर 2, एक मेजर 3। उसके बाद देखिए माइनर यहाँ पे 2A है ना। इस पेपर में आपको जो है वो थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हुआ है ना। पिछले बार जब आप सेलेक्ट किए थे सेमेस्टर 1 में, यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनर जो आपका सेमेस्टर 1 में था है ना, वो आपका जिस स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन कर रहे थे, चाहे आप यहाँ पे आर्ट्स स्ट्रीम से कर रहे हैं है ना, BA से या फिर आप BSc से, उसी स्ट्रीम से रिलेटेड आपको एक और पेपर लेना था। जैसे आप मैथ्स रखे हैं तो आपको फिजिक्स रखना था है ना, अगर आप केमिस्ट्री रखे हैं तो आपको मैथ्स या फिर फिजिक्स रखना था। तो उसी तरह से आप जैसे अगर हिस्ट्री रखे हैं तो आपको ज्योग्राफी रखना था। तो जो स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन कर रहे थे उसी स्ट्रीम से रखना है ना। लेकिन सेमेस्टर 2 में आपका ये हो जो है आपका, लेकिन सेमेस्टर 2 में जो है ये आपका चेंज हो गया है, ठीक है ना। इसके जगह पे आपको एक वोकेशनल से आपको सेलेक्ट करना है, जो आपको यूनिवर्सिटी आपको लिस्ट देगा, उसी लिस्ट में आपका वोकेशनल पेपर का आपका लिस्ट रहेगा है ना, और उसमें आपका सब्जेक्ट मेंशन रहेगा। उसी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और फिर आपको जो है इसे पढ़ना है, ठीक है। जो पेपर आप सेमेस्टर 1 में सेलेक्ट किए हैं वो पेपर आपको फिर आपको दोबारा पढ़ना है सेमेस्टर 3 में, और जो आप सेमेस्टर 2 में अभी सेलेक्ट करेंगे वो पेपर आपका फिर आएगा सेमेस्टर 4 में, ठीक है। तो इस प्रकार से अल्टरनेट चलेगा आपका, ठीक है। जो पेपर अभी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा वोकेशनल में और जो आप सेमेस्टर 1 में सेलेक्ट किए हैं आप डिसिप्लिन से, ये दोनों पेपर आपका एक सेमेस्टर में आएगा, दूसरा में नहीं आएगा, दूसरा में आएगा तो फिर आपका ये थर्ड में आएगा। तो इस प्रकार से अल्टरनेट जाएगा, ठीक है ना। तो जो अभी आप वोकेशनल से डिसिप्लिन से लिए हैं वो आपको दोबारा सेमेस्टर 3 में आएगा, जो आप सेमेस्टर 2 में अभी आप सेलेक्ट कीजिएगा वो सेमेस्टर 4 में पढ़ना पड़ेगा।
तो इस प्रकार से आपका माइनर पेपर का प्रोसेस है और आपको ये जो लिस्ट है वो आपका यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका जो है ना मेजर पेपर आप जो सेलेक्ट किए थे, जैसे आप ज्योग्राफी से पढ़ रहे हैं या इकोनॉमिक्स से, ठीक है, ये आपका मेजर पेपर है क्योंकि आपका ऑनर्स पेपर है। तो आपको जो माइनर पेपर सेलेक्ट करना था ना वो आपका इस पेपर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी फिर आपको नहीं रखना है, फिर आपको इस पेपर के अलावे कुछ अलग रखना है, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस था। उसके बाद आप एमडीसी पेपर अगर सेलेक्ट किए होंगे सेमेस्टर 1 में तो आपको जो है यहाँ पे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के अलावे एक नया पेपर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका ये प्रोसेस था, है ना। तो इसमें आप लोग देखिए यहाँ पे अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा आपको देखिए एमडीसी पेपर के बारे में। ये था आपका प्रोसेस क्या, माइनर पेपर का। मेजर पेपर में सपोज यहाँ पे आप इकोनॉमिक्स रख लिए हैं तो आप माइनर पेपर में फिर इकोनॉमिक्स नहीं रखना है, यहाँ पे आपको एक नया ज्योग्राफी रखना है। और एमडीसी पेपर में फिर आपको ये ज्योग्राफी के अलावे और इकोनॉमिक्स के अलावे एक नया पेपर हिस्ट्री रखना था, ठीक है। या दूसरा पेपर भी आप रख सकते हैं, है ना, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें एमडीसी में आपका ये ऑप्शन था कि आप जो है वो कोई भी स्ट्रीम से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये उसके बाद देखिए एमडीसी पेपर का आपको हम बताते हैं। एमडीसी पेपर में आप कोई भी स्ट्रीम से आप सेलेक्ट कर सकते थे सब्जेक्ट को, चाहे आप बीए कर रहे हैं, है ना, या बीएससी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं था। आप जैसे आप अगर इंग्लिश ऑनर्स से रखे हैं तो भी आप जो है वो हिस्ट्री यहाँ पे, है ना, या फिर आप जो है वो बीएससी अगर से आप बीएससी से आप सेलेक्ट करना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री तो भी रख सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए बीए वाले स्टूडेंट को थोड़ा सा जो है वो बीएससी करने में दिक्कत होता है, इसलिए यहाँ पे आपका टीआरएल पेपर था या फिर आपका हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, उसी से सेलेक्ट कर रहा था। जो बीएससी कर रहे थे, है ना, इसमें आप लोग को भी ऑप्शन है कि आपको जो है यहाँ पे आपको ये आर्ट्स स्टूडेंट का जो आपका पेपर है आर्ट्स बैकग्राउंड में, उसमें भी आप सेलेक्ट कर सकते थे। जैसे यहाँ पे कोई अगर मैथ्स ऑनर्स रखा है, ठीक है, तो मैथ्स के बाद आपका माइनर पेपर हो जाएगा आपका फिजिक्स। और इसके अलावे अगर एमडीसी पेपर में चाह रहा है वो कि आपका ज्योग्राफी रखे तो ज्योग्राफी भी रख सकता है, हिस्ट्री भी रख सकता है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे आपका लिस्ट दिया हुआ है, ये सभी लिस्ट में से आपको एक सेलेक्ट करना था। ये सारा आपका सेमेस्टर 1 का प्रोसेस है। अब आपको सेमेस्टर 2 में क्या करना है। सेमेस्टर 2 में अभी तक आपको मैं बता दिया हूँ, देखिए यहाँ पे फिर से आप लोग एक बार समझ लीजिए, कन्फ्यूजन नहीं करना है, ठीक है ना। फिर से आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे देखिए टोटल आपका जो सेमेस्टर 2 में होगा ये पेपर इतना होगा, ठीक है, ये सेमेस्टर 2 का। उसके बाद, है ना, सेमेस्टर 2 में आपको जो मेजर पेपर है वो आपका जिस पेपर से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसी पेपर से आपको एक और आपको यहाँ पे 2 पेपर मिलेगा, ठीक है। जैसे आप ज्योग्राफी से कर रहे हैं तो ज्योग्राफी का 2 और 3 ये आपका मेजर पेपर है, ये आपका ऑनर्स पेपर से ही रिलेटेड आपका मेजर पेपर जो है आपका सेमेस्टर 2 में 2 पढ़ना है। यहाँ पे माइनर का प्रोसेस क्या है कि प्रीवियस में आप जो है वो आप डिसिप्लिन से सेलेक्ट किए थे सेमेस्टर 1 में, अब आपको एक जो है सेमेस्टर 2 में वोकेशनल से सेलेक्ट करना है जिसका लिस्ट यूनिवर्सिटी जारी करेगा और उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, ठीक है। अब जब 2 बार आप सेलेक्ट कर लीजिएगा यही 2 पेपर आपका फिक्स हो जाएगा सेमेस्टर 8 के लिए, ठीक है। उसके बाद ये परमानेंट आपका सेमेस्टर 8 तक अल्टरनेट जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद एमडीसी पेपर में आपका प्रोसेस ये था कि जो मेजर पेपर माइनर पेपर रख चुके हैं उससे अलावे एक नया पेपर सेलेक्ट करना था एमडीसी में। और अब क्या करना है कि इन तीनों के अलावे जो है आपको एक नया पेपर सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेमेस्टर 1 में मेजर पेपर आपका हिस्ट्री था या फिर आपका इकोनॉमिक्स था, कुछ भी होगा। उसके बाद आपका माइनर पेपर, मेजर पेपर हिस्ट्री इकोनॉमिक्स कुछ भी हो, माइनर पेपर में आपका जो है वो अगर यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ लिए हैं तो आपको उसके अलावे आपको एमडीसी पेपर में एक नया पेपर सेलेक्ट करना था। अब इन तीनों में से आपको एक नया पेपर आपको फिर इसे आपको सेलेक्ट करना है और ये पता होना चाहिए कि सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 तक जो है वो आपको पढ़ना है बदल कर, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप मेजर पेपर ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, है ना, या फिर आपका एमडीसी पेपर इकोनॉमिक्स हो गया, तो मेजर, माइनर और आपका एमडीसी हो गया। अब यहाँ पे आपको इन तीनों के अलावा एक नया पेपर सेलेक्ट कीजिएगा। फिर आपको सेमेस्टर जब आप 3 में जाइएगा तो ये चारों पेपर के अलावे एक आपको नया पेपर सेलेक्ट करना है, ठीक है। इस तरह से आपको 3 सेमेस्टर तक अल्टरनेट बदल कर पढ़ना है, जिसमें आपका यहाँ पे यूनिवर्सिटी के द्वारा लिस्ट जारी किया गया है। जैसे आप सेमेस्टर 1 में मेजर पेपर आप बॉटनी रखें, है ना, माइनर पेपर केमिस्ट्री रख लिए, एमडीसी पेपर अगर जूलॉजी रख लिए हैं, है ना, तो उसके अलावे आपको एक नया पेपर रखना है सेमेस्टर 2 में एमडीसी पेपर में मैथ्स,
ठीक है। जब सेमेस्टर 3 में जाइएगा तो आपको ये चारों पेपर के अलावा एक फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको अल्टरनेट जो है वो चेंज करके पढ़ना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे आपको समझा दिए कि इस प्रकार से आप जिस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो माइनर पेपर को सेलेक्ट किए होंगे और उसी अकॉर्डिंग जो है आपका MDC पेपर सेलेक्ट किए होंगे। और अब जो है वो सेमेस्टर 2 में आपको इन तीनों के अकॉर्डिंग जो है आपको एक MDC पेपर, नया पेपर को आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है जो पेपर आप अभी से पहले पढ़ चुके हैं मेजर में, माइनर में, MDC में, उसके अलावा एक नया पेपर MDC रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए SEC पेपर लिस्ट को एक बार आप लोग देख लीजिएगा। आपको टेलीग्राम चैनल जो है SLD एजुकेशनल एकेडमी का जो टेलीग्राम उस पर आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, है ना, आपको यहाँ पे देखना है कि आपका जो है वो स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, देखिए यहाँ पे नीचे नोट में हम करके लिख दिए हैं, है ना। आपको जो है क्या क्या सेलेक्ट करना है, किस प्रकार से सेलेक्ट करना है। मेजर माइनर पेपर आप जो चुन लिए हैं उसे छोड़कर MDC पेपर एक नया सेलेक्ट करना है। सेमेस्टर 1 में जो आप MDC पेपर रखे हैं उसको आपको सेमेस्टर 2 में उस पेपर को नहीं रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेमेस्टर 2 और 1 में जो रख चुके हैं वो आपको सेमेस्टर 3 में फिर नहीं रखना है। तो इस प्रकार से आपको बदल कर पढ़ना है। स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में क्या है दोस्तों कि जो सेमेस्टर 1 में आप पढ़े हैं, जैसे सपोज आप एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ लिए हैं तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप आपको नहीं रखना है, एक नया पेपर सेलेक्ट करना है। फिर आपको सेमेस्टर 3 में एक नया पेपर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसे भी जो है आपको बदल कर 3 सेमेस्टर तक लगातार पढ़ना है, ठीक है। ये आपका लिस्ट दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा इसमें अगर आप लोग क्या रखे हैं और क्या नहीं रखे हैं। जैसे आप यहाँ पे सेमेस्टर 1 में अगर एंटरप्रेन्योरशिप पढ़े होंगे आपको उसके जगह पे जो है वो एक नया पेपर रखना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। या फिर आप इनमें से कुछ भी चॉइस कर सकते हैं जो आपके कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग हो, है ना। आपको लगे कि इस पेपर को अच्छे से आप कंप्लीट कर सकते हैं तो उस पेपर को आप ले सकते हैं, ठीक है। और फिर आप जब सेमेस्टर 3 में जाइएगा तो वहाँ पे आप एंटरप्रेन्योरशिप और अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ लिए हैं तो उसके अलावा एक नया पेपर को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ACC पेपर एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स जो है वो सेमेस्टर 2 में आपका, और इस पेपर के अंतर्गत आपको इंग्लिश पढ़ना है सेमेस्टर 2 में, ठीक है। सभी को इंग्लिश पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो है वो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। SLD एजुकेशनल एकेडमी का जो टेलीग्राम है इसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको क्लास का नोटिफिकेशन, साथ ही साथ क्लास का PDF, है ना, और आपका ग्रुप डिस्कशन, कन्फ्यूजन जो होता है उसको, या फिर आपको जो है वो कोई भी किसी प्रकार से कोई डाउट है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, है ना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का क्लास का नोटिफिकेशन और आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके।